यहाँ पे वो क्लिप मिस हो गई, इसीलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2D, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा 1 to 7। यहाँ पे उन्होंने जो डेटा दिया है उसके लिए हमें क्या करना है, फॉलोइंग डेटा निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूले कौन से है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, एंड एस डी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, अंडर रूट एंड स्क्वायर ऐड किया हुआ है, एंड एक्स बार की टर्म क्या हुई है, यहाँ पे ऐड की हुई है। ओके, देन उसके बाद देखिए एक्स आई, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एक्स आई। तो यहाँ पे जो भी डेटा उन्होंने दिया हुआ है वो हम निकालेंगे। यहाँ पे रैंडमली नंबर्स दिए हुए, मतलब एक लाइन में दिए हुए हैं, लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि बड़े नंबर होते हैं, छोटे नंबर होते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर, तो इन सारे नंबर्स के हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाले। उसके बाद उन सब की टोटल मीन्स क्या होता है, समेशन। समेशन मतलब क्या होता है, टोटल। तो यहाँ पे हमने उनकी टोटल निकाली, सेम एक्स आई स्क्वायर की और एक्स आई की भी। एन मीन्स यहाँ पे कितने टोटल नंबर है, कितने टोटल 7 नंबर। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू हमने 7 लिख लिया। ओके, तो मीन एक्स बार, ये फॉर्मूला मैंने एज इट इज यहाँ पे। आप इसी किसी भी प्रॉब्लम मैथ्स के सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले मस्ट याद रहने ही चाहिए। तो समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, तो समेशन ऑफ एक्स आई हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लिया, एन की वैल्यू लिख ली, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 4। तो सेम हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस इन द ब्रैकेट एक्स बार स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन क्या है 7 माइनस एक्स बार क्या है, मीन मीन्स एक्स बार। तो यहाँ पे हमने निकाला है, तो क्या आएगा 4 स्क्वायर। ओके, 4 स्क्वायर आया, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व। 7 2 14, तो क्या आया 20 माइनस 16 अंडर रूट ऑफ 4, तो आंसर क्या आया हमारा 2। ओके, देखिए कितने सिंपल स्टेप है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। इसके लिए नंबर 3 है। इसके अलावा इस प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक डाले हैं, और वीडियो बहुत लंबी होती है, इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो देखिए, आंसर पेपर कैसे लिखते हैं वो भी देखिए। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 270 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 180 थीटा। इसके लिए आपको सिर्फ सिंपली आपके फॉर्मूले याद चाहिए, सिंपली फॉर्मूले याद चाहिए। तो देखिए कॉस, और आने वाले वीडियो में या फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में ही सारे फॉर्मूले डाल दिए होंगे, तो प्लीज़ आप वो भी चेक कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, सिंपली कॉस स्क्वायर, तो इसके लिए मैंने इसको भी कॉस स्क्वायर दे दिया। देखिए कितना है, मेरे पास कॉस 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला था, यहाँ पे क्या है, ओनली स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी मैंने ओनली स्क्वायर दे दिया और आंसर में भी स्क्वायर दे दिया। लेकिन हमें पता है कि माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सो कॉस थीटा, देखिए ये छोटे छोटे टर्म है, अगर यहाँ पे आपने माइनस लिख लिया तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो ये छोटे छोटे जो टर्म होते हैं वो अच्छे से याद रखिएगा, इसीलिए मैं वो अलग पेन से लिख देती हूँ या फिर इस मार्क का पेन से लिख देती हूँ। ओके, देन कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर। ओके, देन क्या है यहाँ पे, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। एंड देन साइन 180 प्लस थीटा,
साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। जैसे कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, वैसे साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। देखिए डिफरेंस क्या है, प्लस माइनस का, तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आया, ओनली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कॉस एंड साइन का, लेकिन साइन क्या है, सेम। यहाँ पे माइनस प्लस का डिफरेंस है, लेकिन आंसर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सिर्फ कॉस एंड माइनस का है। ऐसे याद रखेंगे आप, ओके। तो ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, आंसर्स कैसे लिखते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 270 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 180 प्लस थीटा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया, ये हमारे फॉर्मूला है। तो देखिए फॉर्मूले में क्या है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेंगे इज इक्वल टू, क्या है हमारा आंसर, डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद है और अपने आंसर में भी फॉर्मूला ऐसे लिख लिया और डायरेक्टली ये पुट किया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे लिख सकते हो। और अगर आपने फॉर्मूले लिख लिए तो एक्सटर्नल सोचेगा अरे नहीं इसको आता है, तो वो आपको इस फॉर्मूले पे भी 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स दे सकते हैं अगर आपने आगे का नहीं सॉल्व किया तो भी। लेकिन अब अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos 270 क्या है हमारा, साइन स्क्वायर, सिर्फ मैंने ऊपर के जो आंसर है वो क्या लिख लिए, नीचे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। बोथ अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का क्या करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जो भी मिडल ऑफ द साइन होगा वो करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर आपको मालूम ही होगा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 एंड माइनस साइन थीटा। 1 डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा का आंसर क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या है, अलॉन्ग विद द साइन ऑफ माइनस, तो क्या आएगा, माइनस कोसेक थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। 1 प्लस टैन थीटा डॉट टैन 2 थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा। क्या प्रूफ करना है हमें, टैन थीटा एंड टैन 2 थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको हमने ऐसे फोड़ना है मतलब ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा आंसर क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा आने के लिए हमें क्या चाहिए, 1/cos या फिर 1/cos या फिर और भी ऐसे होते हैं जो डिवाइडेशन में आते हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे फर्स्ट स्प्लिट करते हैं टैन को साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड टैन 2 थीटा को भी हम स्प्लिट करेंगे। अगर थीटा हमारा अलग है तो यहाँ पे भी थीटा क्या आएगा, अलग आएगा, अरे सॉरी, कॉस 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमने कर दिया चेंज टैन थीटा को। अगर टैन थीटा करने के बाद इसको क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों के क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, ये क्या है, डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर देखिए कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, साइन थीटा साइन 2 थीटा, तो ये क्या आता है, एक ही आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट कॉस 2 थीटा। ओके, तो अगर आपको पता होगा कि फॉर्मूले साइन थीटा एंड कॉस 2 थीटा के क्या होते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट कॉस 2 थीटा। ओके, उसके बाद कॉस थीटा माइनस 2 थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा।
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट कॉस 2 थीटा। ओके, देन उसके बाद आता है, अब आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ओनली कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डॉट कॉस 2 थीटा। उसके बाद कॉस एंड कॉस क्या करेंगे हम, कैंसल, तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा, और 1 बाय कॉस क्या होता है सेक 2 थीटा। यह गया हमारा आंसर सॉल्व। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हैंस प्रूफ। ओके, 1 डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा एंड आंसर इज सेक 2 थीटा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉस माइनस थीटा को क्या लिख लिया, आंसर क्या होता है कॉस थीटा। उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। यहाँ पे 2 थीटा था तो आंसर में आया नंबर 3C। प्रूव दैट sin 4a प्लस sin 5a प्लस sin 6a डिवाइडेड बाय cos 4a प्लस cos 5a प्लस cos 6a इज इक्वल टू tan 5a। इसका क्या करना है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए tan 5a। तो 5a हमें कंपलसरी क्या लिखने हैं एज इट इज, जैसे कि cos एंड sin हमें अलग से लिखना है, एंड sin 6a एंड cos का क्या है आपको स्प्लिट करना होगा। तो tan 5a लेने के लिए या फिर tan लेने के लिए क्या चाहिए हमें, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा tan थीटा। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या आएगा हमारा tan थीटा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या चाहिए 5a, तो इसके लिए हम sin 4a प्लस sin 6a को अलग से लिखते हैं एंड sin 5a को अलग से लिखते हैं। ओके, देन सेम फॉर द डिनोमिनेटर आल्सो। Sorry, 5. Okay, 6, 10 divided by 2 is 5a. Dot cos 4 minus 6 minus 2a divided by 2, so यहाँ पे क्या आएगा minus a। इसका आंसर क्या होता है 2 sin a plus b divided by 2 का आंसर क्या था 2 sin a plus b divided by 2 into cos a minus b divided by 2 cos a plus b divided by 2 into cos a minus b divided by 2। साइन का क्या आता है साइन इंटू कॉस, वैसे ही कॉस का क्या आता है कॉस इंटू कॉस, कॉस का क्या आता है कॉस इंटू कॉस, बाकी सब सेम। ओके, सो ये आता है प्लस साइन 5a प्लस कॉस 5a। ओके, तो दोनों में से हमने साइन 5a कॉमन निकाल लिया, साइन 5 कॉमन निकाल लिया, तो आता क्या है 2 cos माइनस a प्लस 1। अगर ये हमने यहाँ पे लिख लिया कॉमन तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, वैसे ही cos 5a इंटू 2 cos माइनस a प्लस 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, क्या रह जाएगा यहाँ पे sin 5a डिवाइडेड बाय cos 5a। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा tan 5a। तो ये हो गया प्रूफ। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3D। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी। ये हम क्या करेंगे tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स
यहाँ पे a क्या है हमारा 1/2 माइनस b क्या है 1/3 सॉरी प्लस 1/3 1 माइनस a इंटू बी 1/2 इंटू 1/3 तो ये हो गया हमारा होल ब्रैकेट कंप्लीट। ओके सो इज इक्वल टू के बाद tan 1 + 2 + 1/3 क्या होता है हमारा tan इनवर्स 1। सो हमने देखा tan इनवर्स 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6 आया है हमारा आंसर। तो 1 माइनस 1/6 कैसे निकालेंगे 1 इंटू 6 माइनस 1 यहाँ पे कुछ नहीं होता क्या होता है 1 इसीलिए 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 6 1 इंटू 6 6 सो आंसर इज 5/6। तो हमारा tan इनवर्स 5/6 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6 हमने क्या निकाला 5/6 सो 5/6 कैंसर क्या रहेगा हमारे पास tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। ये रहा हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4a इफ a is equal to 134,205 minus 120 b is equal to 120,011,003 ओके तो ये क्या है इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमें क्या वेरीफाई करना है देखिए ए बी होल ब्रैकेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज टी मीन्स क्या है ट्रांसपोज टी मीन्स क्या है ट्रांसपोज। ओके तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है देखिए अगर ये जो मैट्रिक्स है इसे हम कॉलम में लिखते हैं C1 C2 C3 और इसको हम लिखते हैं R1 R2 R3 ठीक है। इस मैट्रिक्स में अगर 3 डिजिट मैट्रिक्स होगी तो इसे हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे टी ट्रांसपोज मतलब क्या होता है वो जो C1 C2 C3 जो हम कॉलम में लिखते हैं उसे हम क्या लिखेंगे रो में और जो रो में लिखते हैं उसे हम क्या लिखेंगे कॉलम में। सिंपली हमें ये करना है कॉलम की जगह रो की जगह कॉलम हमें सिर्फ उल्टा करना है। ओके तो देखिए कैसे करते हैं हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये थे आपके प्रॉब्लम की कंसेप्ट। तो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। ओके तो सबसे पहले हमें a इंटू बी निकालना है क्योंकि क्या करना है हमें a डॉट बी। तो सबसे पहले हम a इंटू बी निकालेंगे। ओके देखिए जो भी लेफ्ट साइड में दिया होगा राइट साइड में दिया होगा जो भी अगर सिंपल है तो सिंपल निकले अगर हार्ड है तो हार्ड निकले। लेकिन देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करना है बी ट्रांसपोज करना है वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज करना है वो भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है कुछ है मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। देखिए कुछ नहीं है डॉट है तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे देन बी का ट्रांसपोज करेंगे ए का ट्रांसपोज करेंगे एंड देन हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर को क्या करेंगे ए एंड बी ट्रांसपोज से मिलाएंगे कि वो इक्वल है या नहीं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे R1 इंटू C1 देन R2 इंटू C2 देन R3 इंटू C3 ऐसे हम मल्टीप्लाई करें जो भी इसका आंसर होगा वो करेंगे। ठीक है सबसे पहले ये देन नेक्स्ट देखिए ये हो गया सिर्फ R1 R2 एंड R3 के लिए। ओके फर्स्ट कॉलम के लिए सबसे पहले हम कॉलम करेंगे। ओके तो कॉलम के लिए देन फिर हमें कॉलम 2 को इसको होल रो को मल्टीप्लाई करना है R1 R2 R3 को C2 से मल्टीप्लाई करना है देन R1 R2 R3 को C3 से। तो हमें क्या मिलेगा C1 C2 एंड C3। ओके तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स लिख देती हूँ कि आपको पता होगा कि देखिए 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 माइनस 0 सेम। तो यहाँ पे मैंने सिंपली जो कैलकुलेशन किए हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखिए क्या कर रही हूँ मैं 0 इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस 2 0 प्लस 5 प्लस 0। अगर जहाँ पे कहाँ पे 0 है तो डायरेक्टली क्या आएगा 0 आएगा माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 3 3 0 प्लस 6 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके तो ये आ गया हमारी होल मैट्रिक्स का कैलकुलेशन।
अगर आपने सारे पेपर अच्छे से किए जो मैंने इस वीडियो में दिए, या फिर मेरी MSBT मैथ्स करते एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप कर दिए, तो आपका समझो आप सेम 1 एंड सेम 2 पास हो गए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेम 1 के दिए हैं, देन नेक्स्ट सेम 2 के दूंगी, तो प्लीज़ आप वो भी चेक कीजिएगा। एंड वैसे ही आप जो 4-5 क्वेश्चन पेपर करेंगे एंड थॉरली करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो आप अच्छे से कंप्लीटली पास हो जाएंगे। ओके, तो देखिए अब हम A एंड B ट्रांसपोज करते हैं। ये हो गया हमारा A एंड B, तो इसको क्या करेंगे हम ट्रांसपोज। क्या बताया था मैंने ट्रांसपोज में कि हमें सिंपली रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है और जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारा कॉलम क्या है 5 1 3, इसको मैंने कहाँ लिख लिया, कॉलम में लिख लिया। जो रो था उसको मैंने कॉलम में लिख लिया। 3 2 6 3 2 6 14 5 0। रो को मैंने कॉलम में किया, कॉलम को मैंने रो में किया। कुछ भी करो एक ही आएगा। क्या करेंगे B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैंने बताया है कि रो को हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉलम में कन्वर्ट करेंगे एंड कॉलम को हम रो में लिख लेंगे। तो देखिए ये जो कॉलम है इसको मैं लिखती हूँ रो में। ओके, 1 2 0, देन 0 1 1 0 0 3 हो गया। देखिए कॉलम हो गया रो में, ये रो था वो हो गया कॉलम में, और जो कॉलम था वो हो गया रो में। सिंपली हमें वही करना है। 3 0 2 एंड 4 5 0। क्या किया मैंने, रो को कन्वर्ट किया कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट किया रो में सिंपली। तो ये जो भी कन्वर्ट किए हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखिए आपने सेम 1 या फिर सेम 2 के अगर आपने 5-5 या फिर 4-4 पेपर भी किए तो भी आप गारंटी से पास हो जाएंगे, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो यहाँ पे मेरे इस चैनल पे MSBT मैथ्स करके जो प्लेलिस्ट है वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज को हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है वो तो मैंने बताई। देखिए यहाँ पे भी मैं फिर बता देता हूँ कि हमें इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ, देन इस रो को इस कॉलम के साथ। हर एक रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, एक कॉलम। देन इस पूरे रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड कॉलम। देन थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, थर्ड कॉलम। देखिए 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस 0 × एनीथिंग इज 0। देखिए अगर यहाँ पे 0 दिखा तो आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, आपको इस कॉलम में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने दिया है हुआ है, तो प्लीज आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, देन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी वीडियो चेक कीजिए। एंड इसके अलावा प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 लेके 3 तक, वहाँ पे भी कुछ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम थे, वहाँ पे भी मैंने दिए हुए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 0 0 आया तो मैंने डायरेक्टली 0 0 पुट कर दिया, क्योंकि अगर 0 आता है मल्टीप्लिकेशन में तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इतना कुछ है करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस में गड़बड़ मत कीजिएगा। मैट्रिक्स में सिर्फ कैलकुलेशन क्या डिफिकल्ट है, सिर्फ यही डिफिकल्ट है, प्लस और माइनस। मैट्रिक्स जो आता है वो 5 या 6 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है, तो इजी टू गेन मार्क्स। सो ये अच्छे से कीजिएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएंगे या फिर और कुछ प्रॉब्लम में जाएंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मैट्रिक्स में कुछ फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो ये अच्छे से याद रखना है। 4 + 1 5, 2 - 1 1 -3 3 2 6 4 + 10 14 5 0 + 0 + 0 0। तो ये हो गया हमारा B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज। तो हमारा A ट्रांसपोज
A इंटू बी ट्रांसपोज क्या है, देखिए A इंटू बी ट्रांसपोज क्या है, सेम 5 1 माइनस 3 5 1 माइनस 3, देन 3 2 6 3 2 6 14 5 0 14 5 0. So therefore AB transpose is equal to B transpose dot AB. So result into partial function. ये जो इक्वेशन है वो हमें पार्शियल फंक्शन में सॉल्व करना है. तो फॉर द पार्शियल फंक्शन हमें क्या करना होता है कि जो भी डिनोमिनेटर देता है उसे सिंपली हमें सॉल्व करना होता है, या फिर जो होल इक्वेशन दिया हुआ होता है उससे हमको छोटे छोटे टर्म्स में डिवाइड करना होता है. तो फॉर दिस इक्वेशन देखिए यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने इन द ब्रैकेट इक्वेशंस दिए हुए हैं, बट देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है. अगर x होता तो सिंपली हम डायरेक्टली यहाँ से पुट कर देते. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इससे भी दो पार्ट पढ़ेंगे, x प्लस 2 या फिर x माइनस 2, x प्लस 3, जो भी होंगे वो पढ़ेंगे. तो इसके लिए इसे भी हमें सॉल्व करना होगा, देन हम इसे करेंगे. लेकिन अगर आपको वैसे नहीं सॉल्व करना तो आप एक सिंपली और भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4. इसको हम सॉल्व करके भी दो टर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. b के नीचे आएगा एक्स स्क्वायर और जो भी x की टर्म होगी वो, और c के नीचे आएगा जो भी x का जो भी इक्वेशन होगा वो, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को सॉल्व करने के बाद. लेकिन हम वो इसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं बी एक्स प्लस सी. क्यों? क्योंकि ऐसे भी आंसर आता है. तो फिर जैसे हम पार्शियल फंक्शन में करते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3A या फिर 3B में, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अलॉन्ग विथ इज इक्वल टू विथ न्यूमरेटर. ओके, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लिया. देन A क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इसको भी हम ब्रैकेट में करेंगे एंड मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस 2. देखिए इसको हमें सिर्फ क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसे ऐसे स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने के बाद जो भी इक्वेशन आएंगे या फिर जो भी छोटे छोटे टर्म्स आएंगे उसको हमें एक वेरिएबल के साथ न्यूमरेटर में रखना होता है. और न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस इक्वेशंस एंड इज इक्वल टू विद न्यूमरेटर. ओके, देन देखिए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2. अगर एक्स प्लस 2 यहाँ पे है तो अगर मैंने यहाँ पे -2 लिख लिया तो यहाँ पे 0 आएगा. देन देखिए अगर यहाँ पे 0 लिख लिया तो 0 प्लस 4 4a आ जाएगा. यहाँ पे अगर 0 लिख लिया तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 किया तो ये आ जाएगा. तो सबसे पहले हम करेंगे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2. ओके, क्यों? क्योंकि अगर ये 0 आया तो हमें क्या मिलेगी, एक ही वैल्यू. तो जो भी इक्वेशन होंगे छोटे उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 0, जैसे कि हमें x की वैल्यू मिले और x की मदद से हम और भी सारे वैल्यूज पता करें. ओके, तो a -2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू -2 प्लस c, ये होगा एक बड़ा ब्रैकेट इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, -2 प्लस 2. ओके, देन क्या करेंगे, देखिए 3 - 2 -6 -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर इज 4, सो 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 प्लस -2b, -2 प्लस 2 0, तो ये क्या आ जाएगा 0. देखिए इसको क्या आ जाएगा 0, तो होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विथ 0, तो इसका आ गया -8 इज इक्वल टू 8a. सो a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1. ओके, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन. अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइडेशन में जाएगा, डिवाइडेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा, एंड माइनस है तो प्लस में जाएगा. ये आप अच्छे से कीजिए. ओके,
देन हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। अगर b को हमने 0 कर दिया, x को यहाँ पे 0 कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0। ओके, तो अगर b 0 हो गया, a की वैल्यू हमें पता है, तो क्या मिलेगा हमें, c। इसीलिए तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन पे पुट करती हूँ 3 0 -2। एक ही इक्वेशन 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना होता है। देन b आएगा 0 प्लस c 0 प्लस 2। देखिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया 0 0, क्योंकि अगर 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे आया -2 4a प्लस 2c। तो यहाँ पे मैं 4a की वैल्यू लिख देती हूँ -1 प्लस 2c। सो -2 इज इक्वल टू -4 प्लस 2c। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बता, अगर आपको डायरेक्टली आता है तो हम डायरेक्टली करेंगे। ओके, तो -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2c। 2 इज इक्वल टू 2c। सो c इज इक्वल टू 1। देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिए है। अगर आपको कोई भी टर्म्स आती है डायरेक्टली तो आप वो भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आती वो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहती तो मैं डायरेक्टली ये 2 स्टेप स्किप करके डायरेक्टली आंसर लिख लेती थी, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ऐसा लिख लिया। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप लिखिए, एक आध मिनट जाएगा लेकिन आपका आंसर तो राइट आ जाएगा। और अगर आपको वो नहीं करना तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आपको इतना है कि आपका प्लस माइनस चुकेगा नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देती हूँ। डॉट कॉस 40 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री। तो देखिए ये सब यहाँ पे कॉस के साइन है, तो इसीलिए हमें सारे जो कॉस के फॉर्मूले चाहिए होंगे वो चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। जो साइन cos tan से cosec का टेबल है वहाँ पे cos 30, cos 0, sin 0 इसकी सब की वैल्यू दी हुई है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया 1/2। देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सिर्फ cos 60 की वैल्यू लिख ली। हाँ देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ, इसमें क्या किया, cos 60 की वैल्यू लिख ली। ओके, जो भी स्टेप में कर रहे हो उसको मैं अंडरलाइन पेंसिल से कर दूंगी। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, cos 20, cos 40, 1/2, 1/60। सॉरी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इससे हमें प्रूफ करना है। ओके, इसको हम काट देते हैं सबसे पहले। देन देखिए क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखते हैं। तो इस फंक्शन में मैं क्या करूँगी, हमारे पास cos A प्लस cos B का फॉर्मूला है। क्या है वो, देखिए क्या है वो, तो हमारे पास cos A प्लस B का फॉर्मूला है, लेकिन कहाँ से है कि हमें वो 2 के साथ चाहिए। किसके साथ चाहिए, 2 के साथ। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 2 डिवाइड कर दिया। ऐसे ही मुझे मल्टीप्लिकेशन में भी मिल गया और इसको कैंसिल करने के लिए हम डिवाइडेशन में लिख लेंगे। तो ये होता है मैथ्स की ट्रिक्स, आपको आनी चाहिए कि अगर हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो इसे माइनस करना चाहिए, अगर कोई हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना चाहिए। ऐसे ही वो जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है हमारा, वो वैसे का वैसा ही रहता है। इसीलिए देन हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये 1/2, ये 1/2, मैंने इसको कॉमन करके 1/4 लिख लिया, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 × 2 4 ही आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, देखिए इसका और इसका मैंने क्या किया, ये कर दिया। ओके, देन ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 cos A × cos B, 40 एंड 20 को हम A एंड B समझ लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 20 + 40 A + B प्लस cos 20 - 40 दैट इज A - B एंड ये हो गया इस cos 80 को मल्टीप्लाई। ओके, तो ये होल ब्रैकेट इस cos 80 को क्या है,
मल्टीप्लाई। ओके, तो इसका देखिए क्या आता है इक्वेशन, फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये है इसका फॉर्मूला। ओके, आप ये साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कौन सी स्टेप में क्या किया, इसीलिए मैंने इसे मिडल में ही लिख लिया, लेकिन ये स्टेप में नहीं आता, ये यहाँ पे आता है। ओके, देन 1/4 इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे, क्या आ गया, cos 60 प्लस cos माइनस 20 डिग्री इंटू cos 80। ओके, सो देखिए cos 60 क्या है हमारा 1/2 प्लस cos माइनस 20, cos माइनस 20 क्या होता है हमेशा cos 20 इंटू cos 90। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, cos 60 1/2 cos माइनस 20 cos 20, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, ये था इसका सेकेंड फॉर्मूला। cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2, ये था इसका फर्स्ट फॉर्मूला, cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, नेक्स्ट देखिए इसको cos 80 को हम दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वो तो सारे इस इक्वेशन को क्या है, मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी सेम आया cos a इंटू cos b, और यहाँ पे क्या है cos 80, तो इसीलिए इसको भी हम जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था cos a इंटू b उसी की तरह कर लेंगे। ओके, सो cos a इंटू cos b, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/2 मल्टीप्लाई किया और 1/2 को ऐड कर दिया। ओके, जो मुझे फॉर्मूला चाहिए 2 cos 20 इंटू cos 80, इसलिए मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लिख लिया। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/2 को ऐड किया एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड भी किया, इसी की वजह से हमें क्या मिलेगा, 2 cos 20 इंटू cos 80। तो इसके बेसिस पे हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे देखिए, लेकिन उससे पहले इस 1/2 एंड इस 1/2 को मैं क्या लिखती हूँ, बाहर लिख लेती हूँ, क्योंकि फिर आसानी होगी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा ओनली cos 80 प्लस 2 cos 20 डॉट cos 80, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दैट इज 20 माइनस 80। ओके, देन 1/4 इंटू 1/2 1/8 cos 80 as it is plus cos 100 degrees plus cos minus 60, cos minus theta is always positive, cos minus theta is always positive, plus cos 100 plus cos 60, cos minus 60 is what, cos minus 60 is what 1/2, क्योंकि cos minus theta is always cos theta, so it's 1/2। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया, देखिए 1/8 cos 80 as it is, प्लस अगर इस cos 100 को मैंने cos 180 माइनस 80 लिख लिया, अगर इसको मैंने 180 और माइनस 80 लिख लिया तो क्या होगा, देखिए cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, थीटा इज व्हाट 80 डिग्री, cos 80 डिग्री 1/8 प्लस 1/2, ठीक है। तो प्लस माइनस cos 80 कैंसल, 1/2 इंटू 1/8, so it's 1/60, that so tan a dot tan 60 minus a dot tan 60 plus a is equal to tan 3a। हमें क्या प्रूफ करना है, tan 3a को प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें tan के सारे फॉर्मूले चाहिए होंगे, तो tan a
डॉट tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a। tan 60 माइनस a एंड tan 60 प्लस a का फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ प्लस एंड माइनस का डिफरेंस होता है, इसीलिए क्या होता है? tan 60 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डॉट tan a। ओके, तो देखिए अगर tan 60 माइनस a या फिर tan 60 प्लस थीटा और कोई भी अगर वेरिएबल होता है तो क्या फॉर्मूला होता है? tan 60 माइनस tan a, tan 60 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan a। और अगर यहाँ वहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, इतना ही डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम। ओके, तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले को लिख लेंगे। ये आता है सब मल्टीप्लिकेशन में, तो हम मल्टीप्लिकेशन में ही लिखेंगे। tan 60 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 इंटू tan a। तो इसके लिए हमें tan 0 tan 60 क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले और जो भी इक्वेशन होते हैं वो चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में मस्ट है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं वो कैसे याद कर सकते हैं, वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो tan a डॉट tan 60 is √3। what? tan 60 is what? √3। क्योंकि tan a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्योंकि वो तो वेरिएबल है, इसीलिए 1 प्लस √3 डॉट tan a। अगर आपको वो टेबल नहीं आता तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन आपको करना होगा, आपको अच्छे से ये सब याद करने होंगे। ओके, सो 1 माइनस tan 60 इज √3 डॉट tan a। यहाँ पे मैंने गलती से लिख लिया tan 60। ओके, यहाँ पे आता है √3। ओके, देन नेक्स्ट क्या आता है? देखिए tan a डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। देखिए √3 सेम, √3 का क्या आएगा? स्क्वायर, क्योंकि दोनों में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। देखिए ये दो जो बड़े ब्रैकेट से दोनों में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। सो √3 स्क्वायर प्लस माइनस tan इंटू tan स्क्वायर a। जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको हम स्क्वायर नहीं दे सकते, हम किसको देंगे? जो हमारा मेन है उसको। 1 प्लस 1 ही आएगा, प्लस माइनस √3 स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर a। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। किसको? होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। दोनों में ही सेम थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिफरेंस कहाँ से था? प्लस और माइनस का, इसीलिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। ओके, देन इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। √3 स्क्वायर और अंडर रूट को हटा दिया, रूट को हटा दिया, स्क्वायर को हटा दिया, तो क्या आया? 3 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, सो नेक्स्ट क्या आएगा? देखिए इस tan a को हमें इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे और कोई फॉर्मूला आता ही नहीं, इसीलिए इस tan a को हमको सबको मल्टीप्लाई करना है। 3 tan a माइनस tan स्क्वायर इंटू tan क्यूब, tan a इंटू tan को हम सिर्फ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में। क्यों? क्योंकि वो न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस
डिनोमिनेटर हमारा वैसा का वैसा, ओके, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है उसका फॉर्मूला, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4E। इफ एंगल A एंड एंगल B आर obtuse एंगल and sin A is equal to 12 divided by 13 and cos B is equal to minus 4 divided by 5, find the cos A plus B। सबसे पहले हमें cos A plus B फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, cos A plus B का फॉर्मूला चाहिए। तो cos A plus B is equal to what, cos A into B dot minus sin A into sin B, okay। So cos A into cos B minus sin A into sin B, ये होता है cos A plus B का फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या है, cos B है, मतलब हमारे पास cos B है एंड sin A। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, cos A चाहिए एंड sin B चाहिए। अगर cos A एंड sin B हमें मिल जाएंगे तो ये इक्वेशन इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, cos A। cos A के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, sin A। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। थीटा की जगह मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिख लिया, A, क्योंकि यहाँ पे क्या है A, इसीलिए यहाँ पे मैंने A लिख लिया। तो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो साइन स्क्वायर है हमारे पास, तो साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, ओके। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 साइन स्क्वायर A चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, सॉरी, cos स्क्वायर A चाहिए या फिर cos A चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, देखिए cos स्क्वायर A एज इट इज एंड इस साइन स्क्वायर को मैंने वहाँ पे भेज दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A आ गया। तो cos स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 माइनस 12, सॉरी, साइन स्क्वायर A। साइन A कितना है हमारा, 12/13 स्क्वायर, स्क्वायर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144 एंड 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1। तो 169 डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड बाय 169। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 डिवाइडेड बाय 169 इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर A। इसका स्क्वायर हम इसको देंगे तो ये इक्वेशन कहाँ में आएगा, रूट में आएगा। कहाँ पे आएगा, रूट में। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बताती हूँ क्योंकि आपको आना चाहिए। अगर आपने ये पेपर अच्छे से देख लिया तो आने वाले नेक्स्ट पेपर में शायद शॉर्टकट में बताऊंगी, लेकिन क्लियर बताऊंगी कि क्या करना। cos A की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन B की वैल्यू, ओके। cos A मिल गई, cos B साइन A था हमारे पास, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन B की वैल्यू। तो सेम इक्वेशन को हम पुट करेंगे, क्या था हमारा इक्वेशन, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या है, हम फाइंड आउट करें B। अगर B फाइंड आउट कर रहे हैं तो इक्वेशन में भी क्या लिखेंगे हम, B। तो इसीलिए cos स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर B की वैल्यू, और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, साइन स्क्वायर की वैल्यू। तो इसीलिए मैं क्या लिख ली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर B। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। तो cos B क्या है, -4 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस। तो 4 का 16 एंड 5 का 25। तो यहाँ पे क्या आया, 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25। तो आंसर कितना आया, 9 डिवाइडेड बाय 25। सो 9 डिवाइडेड बाय 25 क्या है,
सॉरी यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर बी। ओके, तो साइन बी क्या आएगा, इसको हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्या आएगा 3/5, और स्क्वायर रूट निकालते समय हमारा आंसर क्या होता है, प्लस और माइनस। तो साइन बी क्या आया 3 और 5 म्हणजे 3/5। ओके, तो हमें मिल गया कॉस ए और मिल गया साइन बी। ओके, 4/-3/5, बट एब्सोल्यूट एंगल में जो भी कॉस की वैल्यूज होती है वो माइनस लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, वो भी एक फॉर्मूला है। मतलब कि जैसे कि हमारा कॉस माइनस थीटा ऑलवेज कॉस थीटा होता है, और साइन का जो भी प्लस माइनस होता है वो हमेशा चेंज होता है। इसीलिए ऑब्टूस एंगल में साइन के जो भी होंगे वो प्लस होंगे एंड जो कॉस के होंगे वो माइनस होंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला था, हमने स्टार्टिंग में लिखा था कॉस ए प्लस बी। हमें क्या निकालना था, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो हमारे पास सारे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी के सारे जो नंबर्स हैं वो अब हमारे पास ही। कॉस ए है हमारे पास देखिए -5/13, और कॉस बी हमें क्वेश्चन में ही दिया था, वो था -4/। तो साइन ए हमारे पास 12/13 एंड साइन बी हमने निकाला है 3/5। तो इसका अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस मल्टीप्लीकेशन को। देखिए 5 कैंसिल, कितना रह गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना रह गया 4/13 माइनस 3 12 5 13 क्या जाता है नहीं, तो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। 36 डिवाइडेड बाय 65। अब इस होल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आंसर आता है हमारा -16 डिवाइडेड बाय 65। तो ये था हमारा फाइनल आंसर, कॉस ए प्लस बी का फाइनल आंसर है हमारे पास कितना, -16/65।